हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे। थंबनेल देख के आप समझ ही गए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आपको कैसे इजीली पढ़ना है और आप कैसे उसको इजीली एग्जाम के टाइम पे पढ़कर एग्जाम में जाके लिख सकते हैं और कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको समझाने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें हम फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। और अगर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का अगर हम सिलेबस देखें तो ये 5 यूनिट से मिलकर बना है, जिसके अंदर शुरू की 2 यूनिट्स हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, उसके बाद है ये 1 और 2 यूनिट हो गई, 3 और 4 यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और 5वीं यूनिट है केमिकल रिएक्शन। देखिए, अगर इस पूरे सिलेबस को हम सिस्टमेटिक वे में देखें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और हम बोले तो सबसे टफ पार्ट जो होता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री और जियोमेट्रिकल केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो हम 12th में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वहां से पढ़ के हम पहले से आए हुए होते हैं, तो ये दोनों चीजें हमको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ज्यादातर बच्चों को जिस सब्जेक्ट मतलब जिस यूनिट के अंदर प्रॉब्लम आती है वो होती है ये 3 यूनिट, जो कि होती है 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो, और लास्ट यूनिट जो है जिसमें नो केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है हमको। तो मैं आपको इस ट्रिक के थ्रू ये समझाऊंगा कि हमको पहले मैं आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में केमिकल रिएक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम के समय आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाऊंगा जिससे कि आप शॉर्ट नोट बनाएंगे और उस तरीके से अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं तो आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए कैसे बनाने हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोट्स। तो यहां पर हम देखते हैं। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक रजिस्टर लेना है। ठीक है, उस रजिस्टर को इस टाइप से खोल लेना है। ठीक है, मतलब इस तरफ का पेज, इस तरफ का पेज ब्लैंक होना चाहिए। आप जानते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हम लेते हैं यूनिट 4, जिसके अंदर हमको कम से कम 9 या 10 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। उस टॉपिक के अंदर कितने 9 या 10 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है बेसिकली कि जब वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर बेसिकली कितनी चीजें पूछी गई हैं। उसके अंदर बेसिक तरीके से 3 चीजें पूछी गई हैं, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन और मेडिसिनल यूज हर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है, तो हर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की 3 मैकेनिज्म मतलब 3 प्रॉपर्टीज पूछी गई है, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिनल यूज। ठीक है, लड़का जब एग्जाम के समय में पढ़ता है ना तो सबको अलग अलग पढ़ता है, जिससे कि जब वो पूरा पढ़ लेता है तो उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। तो यहां पर हमको करना क्या है वो समझते हैं। देखिए, आपको मैंने बता दिया, रजिस्टर इस टाइप से ले लेना है, मतलब ये वाला पेज भी ब्लैंक और ये वाला भी पेज ब्लैंक, दोनों इस टाइप से ब्लैंक पेज ले लेने हैं। और उसमें आपको बनाने क्या है, इस टाइप से ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होगा नाम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, दूसरा होगा इसका स्ट्रक्चर, तीसरा होगा सिंथेसिस, चौथा होगा केमिकल रिएक्शन और 5वां होगा मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो इस टाइप से हमको ब्लॉक्स बना लेने हैं पूरे उन 2 पेजेस को मिला के। क्लियर हो गई बात। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको यह करना है कि उसमें हमको यह कोशिश करनी है कि जिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको साथ में लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने 3 प्रॉपर्टीज, वैसे आप सिलेबस के कंपाउंड उठाए मैंने तीनों, तो यहां पर मैंने 3 कंपाउंड कौन से लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पायरिडीन, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन और एक्रिडीन, 4 कंपाउंड लिए हैं। ठीक है, मैंने 3 बोला था, टोटली 4 लिए हैं, पायरिडीन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन और एक्रिडीन। इसका रीजन क्या है, क्योंकि चारों के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मिलते जुलते हैं। तो अगर आप एक का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो इन तीनों का भी आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे बताता हूं। पायरिडीन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पर, ये बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें यहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ये हो गया पायरिडीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पायरिडीन के स्ट्रक्चर में अगर मैं एक बेंजीन रिंग जोड़ दूं तो ये हो जाएगा क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात। इस पायरिडीन के स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग जोड़ दूं तो ये क्या होगा, क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर। उसके बाद इस नाइट्रोजन को, जो कि पायरिडीन का नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन को इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा आइसोक्यूनोलिन का स्ट्रक्चर। ठीक हो गई बात। और इस पायरिडीन के स्ट्रक्चर में, ये जो पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, इधर मैंने बेंजीन रिंग जोड़ी तो ये हो गया क्यूनोलिन, और एक बेंजीन रिंग मैं इधर भी जोड़ देता हूं तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्रिडीन का। ठीक है, तो अगर आप इन चारों को साथ में पढ़ेंगे तो आपको एक ही स्ट्रक्चर से बाकी स्ट्रक्चर भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो आपको यह याद रख लेना है, सिंपल सी बात है कि पायरिडीन, आइसोक्यूनोलिन, क्यूनोलिन और एक्रिडीन जो है वो सभी भाई भाई हैं, और सबसे बड़ा भाई है पायरिडीन, उसके बाद उससे छोटा भाई कौन है, क्यूनोलिन,
उससे छोटा कौन है आइसोक्विनोलिन, और सबसे छोटा कौन है एक्रिडीन। ठीक है, तो इससे निकले हैं ये, या ये कह सकते हैं कि ये बाप है पायरिडीन और ये उनके बच्चे हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि जबकि सभी की सिमिलरिटी साथ में है, तो जब आप एक ही रजिस्टर पे इन चारों को साथ में लिखेंगे और इन सभी की सिंथेसिस इनके सामने लिख देंगे, केमिकल रिएक्शन आप सामने लिख देंगे, मेडिसिनल यूज सामने लिख देंगे, तो इससे ये होगा कि जो जो सिमिलरिटी होगी ना वो आपको इजिली याद हो जाएगी। ठीक हो गई बात। जैसे मेडिसिनल यूज हो सकता है कि इसका और इसका सेम हो, तो क्या होगा, आपने पायरिडीन की याद कर ली तो एक्रिडीन की अपने आप याद हो जाएगी। क्यूनोलिन का मेडिसिनल यूज और आइसोक्विनोलिन का सेम है, तो आपको केवल क्यूनोलिन का पढ़ना है, आइसोक्विनोलिन का आपको अपने आप याद हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप एक का याद करोगे तो तीन का अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपने एक ही पेज के अंदर नोट्स बनाए। कोशिश करें कि आप जब नोट्स बनाएं तो जो आपके जो शब्द है, जो वर्ड्स है, जब आप लिखेंगे ना नोट्स में, वो छोटे छोटे लिखना। उसमें कोशिश ये करना कि आप उस एक ही पेज के अंदर, मतलब एक पेज ये और एक पेज ये, यहां पर मैं आपको रजिस्टर में बता देता हूं कैसा पेज होगा। जैसे ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, तो एक पॉइंट ये ले लिया और एक पेज ये ले लिया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसमें क्या करना है, हमको इस टाइप से ब्लॉकेज बना देने हैं इस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, ये ऐसे ब्लॉक बना लिए और सभी के हमने इस टाइप से लिख लेना है। आपको क्लियर हो गई बात। तो यहां पर एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से आप कोशिश करें कि जो एक पेज है, ये पूरा जो एक पेज है, ये पूरा जो एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखें। कोशिश करें कि जितने भी यूनिट 4 के अंदर जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है सभी एक पेज के अंदर आ जाएं। कोशिश करें, हो सकता है दूसरे पेज में जाना पड़ जाए तो वो चले जाएं, बट कोशिश करें कि एक ही पेज के अंदर आ जाए। तो उससे ये होगा कि एक ही पेज के अंदर एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। एग्जाम के टाइम पे केवल आपको ये पेज निकालना है, पढ़ना है और आपकी पूरी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की जो यूनिट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल इजी टेक्निक है। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जो चेक करने वाला होता है ना, वो सबसे पहले चेक करता है स्ट्रक्चर। इसलिए मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने बनाए हैं कि जिनके स्ट्रक्चर सेम है उनको मैं सबसे पास में लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि सेम स्ट्रक्चर वाले पास में लिखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जिनकी सेम होती है उनको साथ में लिख लेते हैं, कोई लिखते हैं जिनकी केमिकल रिएक्शन सेम होती है उनको साथ में लिखते हैं। बट आप कोशिश करें कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा ना उन्हीं वालों को सबको साथ में लिखे, क्योंकि होता यह है कि जो चेक करने वाला होता है वो इस केमिकल स्ट्रक्चर चेक करता है। अगर आपने केमिकल स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया और सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिनल यूज सही लिख दिए तो आपके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, वहीं पे आंसर कट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपने गलत बनाया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को आपको साथ में लिखना है और इससे आप इजीली इन सबको याद कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर फिर आपको सिंथेसिस लिख देनी है। केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एक काम कर सकते हैं कि अधिकतर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर दो रिएक्शन जो होती है सिमिलर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसके अंदर ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन सेम होती है। तो उन रिएक्शन का यूज करें तो सभी के लिए सेम रिएक्शन हो जाएगी, तो आपको केमिकल रिएक्शन में भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से अगर आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अगर नोट्स बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो आप इजी वे में एग्जाम के टाइम पे हर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हैं, सभी को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और आप जब एग्जाम के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में या उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जिनके भी स्ट्रक्चर सेम है उनको सबको साथ में लिखते जाना है और उस हिसाब से आपको फिर याद करना है। ठीक हो गई बात। तो ये आपको इस तरीके से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने हैं। अगर आप चाहें तो मैंने यहां पर सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिनल यूज लिखा है। केमिकल रिएक्शन के बाद अगर आप चाहें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं या रिमार्क करके एक और ब्लॉक बना सकते हैं। रिमार्क के अंदर क्या लिख सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जो आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो रिमार्क करके एक और ब्लॉक बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें तो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी अभी जो एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप चाहे तो उन वीडियोस को देख के भी नोट्स बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्टर लेना है, इस तरीके से ब्लॉक बनाना है, इनमें सारी प्रॉपर्टीज भर देनी है एक एक ब्लॉक के अंदर, और मेरा एक एक वीडियो स्टार्ट करके आपको बस वीडियो को पुश करके सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। उन सभी वीडियोस के अंदर मैंने सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिनल यूज और उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप चाहे तो मेरे वीडियो देख के भी ये शॉर्ट नोट बना सकते हैं, आपको कहीं पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात। तो आप बिल्कुल इजी वे में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ सकते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 के अंदर हमको 9
केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। अगर आप उन 9 केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो आप चाहे तो 9 केमिकल रिएक्शन को भी इस तरीके से रजिस्टर के अंदर उतार सकते हैं और 1 2 3 4 करके 9 रिएक्शन के ब्लॉक बना लीजिए। इधर आप रिएक्शन का नाम लिखिए, जैसे मैंने यहां लिखा है, तो एक ब्लॉक आप रिएक्शन का नाम लिख दीजिए और सामने उनके रिएक्शन लिख दीजिए। कैसे लिखना है, देखिए अगर आप उस सिलेबस के अंदर 9 रिएक्शन देखेंगे तो उसमें 3 से 4 रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आप चाहे तो रिडक्शन रिएक्शन को साथ में लिख लें, उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन को साथ में लिख लें, ऑक्सीडेशन को, और इस तरीके से आप रीअरेंजमेंट रिएक्शन को साथ में लिख दें। तो जो रिडक्शन वाली रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर सिमिलरिटी काफी ज्यादा होती है, तो आप जब उनको साथ में पढ़ेंगे तो आप इजीली सभी रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। उसी टाइप से आप ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन को भी साथ में पढ़ें और एक ही पेज में बनाएं सभी रिएक्शन को, मतलब एक ही रजिस्टर के अंदर, जैसे मैंने ये बनाया है रजिस्टर के दोनों पेजों में, तो इसी टाइप से आप यहाँ रिएक्शन का नाम लिख दें और उनके सामने उन रिएक्शन को लिख दें। तो आप काफी इजी वे में उन रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं और चाहे तो मैकेनिज्म के लिए भी साथ ऐसे ही कर सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन लिख दी और सामने उसके मैकेनिज्म लिख दी, यहां पर रिएक्शन लिख दी, उसके सामने मैकेनिज्म लिख दी। तो इन 2 पेज के अंदर आप 9 रिएक्शन इजीली पढ़ सकते हैं, जैसे इन 2 पेज के अंदर आप पूरी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट नोट हो जाएंगे, जिससे आप बहुत इजी वे में, खासकर एग्जाम के एक रात पहले और चाहे तो एग्जाम स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले भी अगर आप खोल के उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ लेंगे ना, तो भी आपको याद रह जाएगा और आपको जाके अंदर जाके बस जल्दी से लिख लेना है, ठीक हो गई। तो ये ट्रिक जो है ना वो आपके काफी काम आएगी और इसमें मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस ट्रिक का यूज करके शॉर्ट नोट बनाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपसे कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ना आपके अंदर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होने वाला है और आप 100% जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप इजी वे में अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहीं पे मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इसी टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझसे सब्जेक्ट के बारे में मुझे फरमाइश कीजिए, मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इस टाइप के वीडियो आपको बना के दूंगा, जिससे आप इजिली वे में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सके और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।